नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं किमी। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के कई दिग्गज यहां पर मौजूद रहे। सबसे खास बात यह रही कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक बने। मतलब शिवराज सिंह ने सभी प्रस्तावकों में से सबसे पहला हस्ताक्षर नामांकन पत्र में किया है। शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी और कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, लल्लन सिंह, पशुपति पारस, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद प्रस्तावक रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के पहले द्रौपदी मुर्मू ने संसद में महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्तियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 29 जून को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इससे पहले गुरुवार को ही द्रौपदी मुर्मू पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए आई थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर नॉमिनेशन पेपर्स पर हस्ताक्षर किए गए। आगे बढ़ेंगे। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। माना यह जा रहा है कि बीजेपी का यह दांव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्ग को साधने में काफी कारगर साबित होगा। देश में अब तक आदिवासी समुदाय का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाया है। एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाने के साथ ही आदिवासी दांव चल दिया है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी कार्यालय भोपाल में आभार कार्यक्रम के तहत आदिवासी उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाए जाने का लाभ बीजेपी को चुनावी राज्यों में भी मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ के आदिवासी वोटर्स का सरकार बनाने या गिराने में अहम रोल रहता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासी वोटरों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी, इसलिए बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर सकी थी। पहले आपको समझाते हैं मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग इतना अहम क्यों है। तो जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक है। 7 संभागों की 20 जिलों के 89 विकासखंड आदिवासी बाहुल्य हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। 230 में से 84 विधानसभा सीटें आदिवासी इलाकों में आती हैं। 230 में से 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। 37 सीटों पर भी आदिवासी मतदाताओं का खासा असर है। 2013 में बीजेपी को 32 और कांग्रेस को 15 सीट मिले। 2018 में कांग्रेस को 30 आदिवासी सीटों पर जीत मिली। 2018 में बीजेपी को सिर्फ 17 पर जीत मिली। आदिवासी बेल्ट में 2013 के बाद से लगातार बीजेपी से एसटी वोटर दूर हुआ है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए आदिवासी वर्ग कितना अहम है। यही वजह है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर भोपाल में आदिवासी उत्सव मनाया गया। इतना ही नहीं, द्रौपदी मुर्मू के नामांकन से पहले दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके नामांकन के लिए प्रथम प्रस्तावक भी बन गए। उन्होंने नामांकन पत्र में प्रथम समर्थक के तौर पर हस्ताक्षर किए हैं। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी वोटर्स का राज्य की राजनीति की दिशा और दशा बदलने में अहम रोल रहता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 90 में से 29 विधानसभा सीटें आदिवासी इलाकों से हैं। छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी वोटर हैं। 2013 के चुनाव में बस्तर की 12 में से 4 सीटें बीजेपी के पास थी। सरगुजा संभाग की 14 में से 7 सीटें बीजेपी के पास थी। 2018 में सरगुजा में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि बस्तर की 12 में से इकलौती दंतेवाड़ा सीट बीजेपी को मिली थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 15 सीटें मिली। बहरहाल ये तमाम समीकरण बता रहे हैं कि आने वाले हर एक चुनाव में आदिवासी वर्ग बीजेपी के लिए सत्ता की राह में एक अहम कड़ी रहने वाला है।
और अब जब आदिवासी वर्ग से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्ग के बीच न सिर्फ इसका संदेश जाएगा, बल्कि सियासी तौर पर भी बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट।